माय लवली फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप गाइस आप लोग अच्छे हो एंड हेल्दी हो। सो आज मैं फिर से आप लोगों के साथ ऑनर ऑफ माय हार्ट का लास्ट पार्ट लेके आई हूँ। हाँ, ये इस स्टोरी का लास्ट पार्ट होगा एंड मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ क्योंकि आप लोगों ने ये स्टोरी को बहुत अच्छा प्यार दिया था। इसके लिए थैंक यू। एंड आगे भी मेरी जितनी भी स्टोरी आएगा, आई होप आप लोग इस तरीके से मुझे बहुत सारा प्यार दोगे। तो चलो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट पे हमने देखा था कि वांग जी जो है वो विंग से मिलने के लिए आ गया था एंड उसके बाद वो विंग को देख के उसको बहुत दर्द हुआ था उसके दिल में। उसे बहुत बुरा लग रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो विंग को इस तरीके से देखेगा। वो मन में अपने आप को भी कोस रहा था कि काश वो उस दिन विंग को जाने ना देता तो शायद विंग का ऐसा हालत होता नहीं, बट अब क्या ही कर सकता है। उसके बाद हमारी वांग जी जो है वो मैडम यो को बोला था कि वो विंग को यहाँ से लेके जाना चाहता है एंड मैडम यू जब कुछ बोलने ही जाता था, वांग जी ने बोला था आप लोग लैंड क्लैन कभी भी आ सकते हो एंड विंग भी जब भी चाहे वो जियांग क्लैन आ सकता है। हमने विंग के लिए एक रूल्स हमारी रूल्स बुक से हटा दिया है। उसके बाद मैडम यू बहुत खुश हो गया था। उसने बोला था सच में सच में मैं विंग से मिलने जा सकती हूँ ना। तो प्लान वांग जी ने बोला था अब जा सकते हैं। उसके बाद वांग जी जो है एक बार विंग की तरफ देखा एंड एक बार मैडम यू की तरफ देखा एंड उसके बाद वो विंग को बेड से उठा लिया था अपने गोद में एंड उसने बोला मैं जा रहा हूँ मेरी ओमेगा को लेके। एंड मैडम यू जिनकी आंखों में खुशी थी, कोई सैडनेस नहीं था, वो खुश था कि हाँ शायद अभी विंग ठीक हो जाएगा। विंग एक बार अगर वांग जी के पास चला गया तो वो ठीक हो जाएगा। हाँ, उन्हें ऐसा ही लग रहा था। तो वांग जी जब जा रहा था ना, वो एकदम मेन दरवाजे के सामने गया एंड जियांग फैमिया उसके सामने आ गया था। हाँ, जियांग फैमिया वांग जी के एकदम सामने था एंड वांग जी जो जियांग फैमिया को देख रहा था एंड वो रुक गया। वो कुछ बोलता या कुछ करता उससे पहले ही जियांग फैमिया ने बोला उसे रखो यहाँ पे। एंड वांग जी ने बोला ये मेरा ओमेगा है, मैं इसको लेके जाऊँगा किसी भी हालत में। मैंने एक बार आपकी बात को सुन के, आपको रिस्पेक्ट करके, मेरी ओमेगा की बात सुन के मैंने उसे यहाँ भेज दिया था एंड मैंने आज उसका हालत देख लिया। उसके बाद आपको लगता है कि मैं उसे यहाँ पे छोड़ूंगा? कभी नहीं। आज कुछ भी हो जाए मैं मेरी ओमेगा को यहाँ से लेके जाऊंगा। एंड तभी जो मैडम यू है ना, वो जल्दी से हमारी जो जियांग फैमिया था उनके सामने आ गया एंड बोला फैमिया बस करो, तुम अब हद से बाहर जा रहे हो क्या? तुम मेरे बेटे को नहीं देख सकते? हाँ, मेरी बेटे को। एंड जियांग फैमिया ने बोला तुम्हारा बेटा नहीं, हमारी बेटा, वो मेरा भी बेटा है। एंड मैडम यू ने बोला सच में तुम्हें लगता है? हाँ, तुम ये कैसे बोल सकते हो? तुमने उसकी हालत देखा है, उसके बाद भी तुम उसको यहाँ पे रखना चाहते हो। तुम्हें ये भी पता है कि उसे उसकी अल्फ़ा की नीड है, उसे अल्फ़ा चाहिए, इसके सिवा वो ठीक नहीं हो सकता। एंड उसके बाद भी तुम ये हरकत कर रहे हो एंड बोल रहे हो कि वो तुम्हारा भी बेटा है। कैसे ये बोल रहे हो? बस करो फैमिया, उसे जाने दो। मैं बस मेरे बेटे को ज़िंदा देखना चाहती हूँ, चाहे वो मुझसे दूर रहे, फिर भी मैं बस उसे सही चाहती हूँ। रुक जाओ फैमिया, यहाँ पे ही। एंड जो हमारी जियांग फैमिया है वो मैडम यू की तरफ देखा एंड उसके बाद वो साइड हो गया था। एंड वांग जी ने ये देखा एंड बोला शुक्रिया। उसके बाद वो विंग को लेके जा रहा था एंड मैडम यू, फैमिया एंड जो हमारी जियांग यान ली, जियांग चन, सब लोग वहाँ पे रुक के देख रहे थे कि हाँ वांग जी विंग को लेके वहाँ से चला गया था। ऐसे ही 2 हफ्ता बीत गया था। हाँ, विंग और लान वांग जी को जियांग सेक्स से आए हुए 2 हफ्ता हो गया था। इन 2 हफ्ते में वांग जी जो इनको बहुत टेक केयर करता था, बहुत टेक केयर। जब विंग को यहाँ पे लाया गया था ना, तब वांग जी ने लैंड क्लैन की जितनी भी बड़ी बड़ी हीलर है सबको बुलाया था। सबने विंग को देखा, सबने वांग जी को एक ही चीज़ बोला कि आप उनके साथ रहिए, आपकी फेरोमोन्स हर टाइम उनके साथ रिलीज़ करिए तो उनको पता चल जाएगा कि आप उनके साथ हो, तो शायद वो जल्दी उठ जाए। एंड ऐसा ही हो रहा था। वांग जी क्लैन की कोई भी काम नहीं करता था, कोई भी नहीं। एंड अब लिली भी विंग की ख्याल रखने के लिए नहीं आता था। विंग की जितना भी ध्यान रखना था, विंग की जितना भी काम था, सब वांग जी खुद करता था अपनी हाथों से। वो दिन रात बस विंग को देखता था, विंग के साथ बातें करता था। जो वांग जी पहले कुछ भी बात नहीं करता था, एकदम
चुप सा रहता था। वो वांगजी पूरा दिन विंग से बात करता रहता था, विंग को बताता था कि इन 2 महीने में वो कैसे बिताया। विंग के सिवा वो तो जिंगशी में भी नहीं रहता था, एंड अभी वो फिर से विंग के साथ जिंगशी में रहने लगा है। वो हर चीज़ विंग को बताता था कि उसका दिन कितना बुरा गया था। उसे तो लगा था कि विंग अच्छे से ही रह रहा होगा, बट उसे नहीं पता था कि विंग का हालत ऐसा हो जाएगा। एंड ऐसे ही 2 हफ्ता बीत गया था, बट विंग जो बिल्कुल भी उठा नहीं था। वांगजी को बहुत दर्द हो रहा था उसके दिल में। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कमी है, क्यों क्यों विंग उठ नहीं रहा है, उनको क्या फील नहीं हो रहा है। उसका उसका हांगो जो उसके सामने है, उसके पास है, फिर भी वो क्यों नहीं उठ रहा है। एंड वो फिर से हीलर को बुलाया एंड हीलर से पूछने लगा कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों विंग नहीं उठ रहा है। तो उस हीलर ने बोला उनको देख के सब कुछ ही सही लग रहा है, पर हमें नहीं पता वो क्यों उठ नहीं रहा है, या फिर वो उठना नहीं चाहता, हमें कुछ नहीं पता। आप बस कोशिश करते रहिए, वो शायद उठ जाएगा। एंड वांगजी ने बोला ठीक है। उसके बाद और 1 हफ्ता बीत गया था। हाँ, और 1 हफ्ता बीत गया था, बट अभी तक विंग उठा नहीं था। और हमेशा ये हमारी जो शिचेनगा है एंड अंकल कुरेन है, वो विंग से मिलने आता था। उनको भी विंग को देख के बहुत बुरा लगता था, क्योंकि विंग ने लैंड क्लैन में इतना ज़्यादा शरारत किया है, इतना ज़्यादा कांड किया है, एंड वो इंसान इस तरीके से बेड पे लेटा हुआ है। ये चीज़ किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा था, किसी को भी नहीं। इनफैक्ट अंकल कुरेन को भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या है, क्यों वो ये उठ नहीं रहा है। तो ऐसे ही तो 1 हफ्ता बीत गया था। एंड बांगजी जो कि हमेशा विंग के साथ रहता था, बट आज विंग की कुछ दवाई बांगजी को लाना था। जब भी विंग की दवाई ख़त्म हो जाता था ना, हमारी लान वांगजी खुद जाता था विंग के लिए दवाई लाने के लिए, ना कि वो किसी को भेजता था। ऐसा वो कभी नहीं करता था, वह हमेशा वो खुद जाता था एंड खुद सिलेक्ट करके विंग के लिए दवाई लेके आता था। तो आज भी विंग की दवाई ख़त्म हो गया था, तो वांगजी को जाना था। तो वो लिली को बुलाया था एंड बोला था वो जब तक ना आए तब तक वो विंग की ध्यान रखे। एंड लिली ने भी अपनी सर को हिला दिया एंड बोला हाँ हाँ मास्टर, मैं रख लूँगा। उसके बाद वांगजी जो विंग को देखा एंड उसकी फॉरहेड पे एक किस किया एंड बोला मैं बहुत जल्दी आ जाऊँगा, ठीक है, तुम रेस्ट करो। ये बोल के वो उठ के वहाँ से चला गया था। तो वांगी तो सैरी टाउन के लिए चला गया था। वो सैरी टाउन गया एंड फिर विंग के लिए जो विंग की दवाई था ना वो खरीद रहा था। एंड दूसरी तरफ आज दोपहर की टाइम पे हमारी लिली जो वहाँ विंग के पास ही था एंड उसे क्लीन कर रहा था। एंड तभी लिली को कुछ फील हुआ, एंड वो ये था विंग की एक हाथ जो है ना वो हिल रहा था। एंड लिली एकदम शॉक्ड हो गया, एकदम शॉक्ड, उसे बिलीव नहीं हो रहा था। एंड वो क्या करे उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एंड उसने बोला मास्टर मास्टर। एंड विंग जो लिली के साउंड तो सुन रहा था, बट वो अपनी आंखों को खोल नहीं पा रहा था। उसके सर में बहुत दर्द हो रहा था, फिर भी वो धीरे धीरे उसकी आंखों को खोला। एंड वो जब आंखें खोला ना, लिली एकदम से खड़ा हो चुका था। एंड वो इतना ज़्यादा खुश हो चुका था ना, वो कुछ नहीं सोचा, वो जल्दी से बाहर गया। एंड बाहर जाने के बाद वहाँ पे कुछ जो सर्वेंट था उनको बोला अभी जाइए मास्टर लैंग एंड शिचेनगा को अभी बुलाइए। एंड तो वो बॉडीगार्ड भी वहाँ से चला गया था। एंड कुछ टाइम बाद शिचेनगा एंड जो हमारे अंकल कुरेन है वो भी जल्दी जल्दी वहाँ पे आया। एंड वो आने के बाद लिली को पूछा कि क्या हुआ है, तुमने हमें इस तरीके से क्यों बुलाया। तो लिली ने बोला छोटे मास्टर को होश आ गया है। एंड जो शिचेनगा एंड अंकल थे वो इतना ज़्यादा खुश हो गए थे ना, वो जल्दी रूम में जाने वाला था। एंड तभी लिली ने बोला पर मैं उन्हें एक अच्छा कपड़ा पहना लूँ, उसके बाद आप जाइए। तो शिचेनगा ने बोला ठीक है। तो उसके बाद जो लिली है वो फिर से अंदर गया। एंड विंग जिसके सर में बहुत दर्द हो रहा था, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है, वो कहाँ है, वो उसे समझने में बहुत मुश्किल हो रहा था। तो लिली जल्दी से आया एंड विंग को कपड़ा चेंज कर दिया। एंड विंग जो करने दिया क्योंकि उसके सर में दर्द हो रहा था, फिर भी वो सब करने दिया लिली को। उसके बाद अंकल कुरेन एंड हमारी जो शिचेनगा है वो भी अंदर आ गया। एंड उन्होंने भी देखा कि विंग जो आंखें खोल के बैठा, मतलब लेटा हुआ था, बट उसके आंखें ओपन था। एंड तभी शिचेनगा ने लिली की तरफ देखा एंड बोला अभी जो हीलर है ना सबको बुला के आओ फिर से विंग को एक बार चेक करने के लिए। तो लिली ने वही किया, वो बाहर गया एंड
जो लोग हैं ना उनको बोला कि हीलर को बुलाने के लिए। उसके बाद कुछ टाइम बाद वो हीलर भी आए, बहुत सारे हीलर आए, 4-5 हीलर वहाँ विंग के रूम में था जिंगशी में। एंड विंग को चेकअप कर रहा था। एंड विंग जिसका सर में बहुत दर्द हो रहा था, वो हीलर की तरफ देखा और बोला क्या कर रहे हैं आप लोग, एंड मेरे सर में इतना दर्द क्यों हो रहा है। वो जो हीलर है ना वो पूछा अब आप कैसा फील कर रहे हैं, हाँ आप कैसा फील कर रहे हैं, आप ठीक हो ना। तो इन्हें बोला हाँ मैं ठीक हूँ, पर मेरे सर में दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो हीलर ने बोला ये ठीक हो जाएगा, ठीक है आप रेस्ट कीजिए। एंड विंग ने आसपास देखा एंड उसे समझने में थोड़ा सा टाइम लगा कि वो कहाँ है। बट जब उसे समझ आ गया ना कि वो कहाँ है, तो अपनी आंखों को बड़ी बड़ी कर लिया एंड वो फिर से आसपास देखने लगा। एंड उसने देखा उसके सामने अंकल कुरैन एंड शीचेन का है। एंड ये देख के विंग और भी ज़्यादा शॉक था। एंड उसे लग रहा था कि वो ड्रीम देख रहा है, क्योंकि उसे याद आ गया कि वो तो लैंड क्लैन मतलब अपनी ही क्लैन में था। एंड अभी वो लैंड क्लैन में कैसे आ गया, क्या इसका उसका ये कोई सपना है। एंड उन्हें बोला हाँ मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। एंड जो हीलर है उसने बोला छोटे मास्टर आप शांत हो जाइए, हम आपको सब बताएंगे, बस आप शांत हो जाइए। एंड उसी टाइम हमारी वांग जी जो है वो जिंगशी के एकदम सामने था। एंड उसने देखा जिंगशी में इतनी सारी लोग एंड उससे भी ज़्यादा हीलर, यह क्या कर रहा है। एंड वांग जी के दिमाग में कुछ नहीं आया, कुछ भी नहीं, वो एकदम ब्लैंक हो गया। उसके मन में ये आया क्या क्या विंग का तबीयत ठीक है ना, विंग ठीक है ना। ये सोच के वांग जी के हाथों में जितनी भी दवाई था ना, वांग जी वो सब को नीचे फेंक दिया। एंड वो जल्दी से जो है हमारी जो जिंगशी है ना वहाँ पे चला गया था। एंड जिंगशी जाने के बाद वो एकदम शॉक था, एकदम शॉक्ड, क्योंकि उसके सामने उसका ओमेगा, हाँ उसका ओमेगा बैठा हुआ था एंड वो हीलर से बात कर रहा था। भांजी जो एकदम साइड में रुक गया, वो बिल्कुल भी आगे बढ़ ही नहीं पा रहा था। वो वहाँ से बस एक टक विंग को देख रहा था। एंड हमारी विंग जो पहले नोटिस ही नहीं किया कि कोई जिंगशी में आया है, क्योंकि वो तो पैनिक था ना, वो सोचने में बिजी था। बट हमारी जो शीचन का है उन्होंने पीछे देखा, उन्होंने देखा कि वांग जी वहाँ पे है एंड वांग जी किस तरीके से विंग को देख रहा है। तो शीचन का जो है वो जोर से बोला वांग जी तुम आ गए। एंड तब भी विंग भी जो एकदम सामने देखा एंड वो बस देखता रह गया। वो दो शख्स जो एक दूसरे के आंखों में शायद खो ही गए थे। विंग जिसे बिलीव नहीं हो रहा था, हांगोजन उसके सामने है, वो फिर से देख पा रहे हैं। पर ये कैसे पॉसिबल है, ये क्या ड्रीम है। तो वही कभी इस ड्रीम से बाहर नहीं आना चाहता, कभी भी नहीं। वही इसी ड्रीम में रहना चाहता है। अगर उसकी आंखें खुल गया एंड उसने फिर से देखा वह उसके हांगुंजों से दूर है, इससे अच्छा है कि वही इसी ड्रीम में रुक जाए। एंड वांग जी एंड विंग जो एक दूसरे को देख रहे थे, तब भी जो हमारी शीचन का है उन्होंने हीलर की तरफ देखा बोला आपने विंग को चेक कर लिया ना। तो हिलर ने बोला हाँ। तो उसने बोला वो ठीक है ना। तो हिलर ने बोला ठीक है। तो हमारी शीचन का ने आसपास देखा ने बोला ठीक है, तो चलिए हम सब बाहर जाते हैं, वांग जी एंड विंग को थोड़ा सा टाइम देते हैं। ये बोल के वो सब लोग वहाँ से बाहर चला गया था। एंड कुछ टाइम बाद हमारी लान वांग जी जो आसपास देखा कोई नहीं है। एंड वांग जी जो धीरे धीरे विंग के सामने आ रहा था, विंग के पास उस बेड के करीब। वांग जी को डर लग रहा था, क्यों पता नहीं, उसे डर लग गया है बहुत ज़्यादा। उसे ऐसा लग रहा था कि वो इनके करीब जाए, और अगर विंग फिर से वैसा हो जाए, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर भी वो विंग के करीब गया एंड बैठा उठ बेड में एंड विंग के हाथों को पकड़ लिया एंड बोला तुम सच में उठ गए हो ना। एंड विंग ने वांग जी की तरफ देखा एंड बोला हाँ पर मैं यहाँ पे कैसे आ गया। मैं कल रात ही तो मेरे घर जियांग मेंशन में मेरे रूम में सोया था ना। तो मैं यहाँ कैसे आ गया लानसान, मुझे बताओ। एंड वांग जी ने बोला विंग शांत हो जाओ। एंड विंग जो वांग जी की तरफ देखा एंड बोला हाँ। पर वांग जी ने बोला तुम 1 महीने से ज़्यादा टाइम से बेड पे लेटे हुए थे
तुम सो रहे थे, एक डीप स्लीप में थे तुम। एंड मेरे को समझ में नहीं आया क्या 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 बोल रहे तुम ये क्या बोल रहे हो? ये कैसे पॉसिबल है? मैं एक महीने से ज़्यादा कैसे सो सकती हूँ? एंड वांगजी ने बोला यही ट्रू है विंग, तुम एक महीने से ज़्यादा टाइम से सोया हुआ था, तुमने अपने आप को लॉक कर लिया था, तुम उठ नहीं रहे थे। एंड विंग को बिलीव नहीं हो रहा था। एंड उसने बोला पर मैं यहाँ पे। एंड वांगजी ने बोला मैंने हमारी एक रूल्स को बदल दिया, तुम जियांग मेंशन जा सकते हो एंड तुम्हारी फैमिली यहाँ आ सकते हैं कभी भी। एंड विंग और भी ज़्यादा शॉक, उसने बोला अंकल मान कैसे क्या? एंड फिर हमारे लानबान जी ने बोला मानना पड़ा उन्हें, वो दो प्यार करने वाले इंसान को कैसा अलग रखता, इसलिए वो भी मान गए। एंड विंग जो उसके आंखों से आंसू आ रहा था, उसने बोला तुम सच बोल रहे हो ना? मैं तुम्हारे साथ रहूँगा ना? हाँ, ये छूट तो नहीं है ना? प्लीज ये बताओ मुझे। बांग जी ने बोला नहीं, सब कुछ सच है, तुम मेरे साथ रहोगे अब से मेरे पास। ज़िंदगी भर के लिए मैंने तुम्हें यहाँ पे रख लिया है, मेरे दिल में कैद कर लिया है। अब तुम कभी भी मेरे हाथ नहीं छोड़ सकते, अगर तुम चाहोगे भी ना तभी भी नहीं। मैं आज के बाद तुम्हें कभी भी अपने हाथ को छोड़ने नहीं दूंगी, जैसे तुमने उस बार मेरे हाथों को छोड़ दिया था, कभी नहीं। अनु का आंखों से आंसू आ रहा था। अनु उसने बांगजी को कस के हक कर लिया और बोला मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं बहुत प्यार करती हूँ। मैं वो नहीं करना चाहता था, बट मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। आप समझो ना, आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं और कभी ऐसा नहीं करूँगा प्लीज़। और बांगजी ने बोला वही बस करो, ये सब छोड़ दो, हम ये सब भूल जाते हैं एंड न्यू तरीके से अपनी लाइफ को स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना बावे? एंड वांग हमारी विंग जो मतलब अपनी सर को हिलाया। एंड उसके बाद वांग जी एंड विंग एक दूसरे को कस के हक कर लिया था एंड बोला ठीक है, और कल शायद तुम्हारी माँ एंड बाबा भी यहाँ पे आ जाएगा। एंड विंग ने बोला क्या वो यहाँ पे आ सकता है? एंड वांग जी ने बोला वो यहाँ पे आ सकता है। एंड उस दिन ऐसे ही बीत गया था। एंड नेक्स्ट डे वैसा ही हुआ। दोपहर के टाइम पे विंग की जो माँ है एंड विंग की जो बाबा मतलब जियांग पामिया, वो दोनों एंड विंग के दो भाई बहन वो भी वहाँ पे आ गए थे। एंड सब लोग विंग के पास गए, सब लोग रो रहे थे, विंग को सॉरी बोल रहे थे। सबसे ज़्यादा मैडम यू विंग को माफ़ी मांग रहा था। बोला तो मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैं कभी भी तुम्हें अलग नहीं करूँगा हांगुनजून से, कभी नहीं। बस तुम ऐसा कभी मत करना, और ठीक है ना? तुम मुझे माफ़ कर दो। एंड विंग ने भी बोला था हाँ माँ, अब आप माफ़ी मत मांगो, जो हुआ सब भूल जाओ। एंड मैडम योन ने बोला ठीक है। एंड इसी तरीके से 5 साल बीत गया था। हाँ, अभी 5 साल बाद का सीन देखेंगे। विंग जो है वो एक बच्चे की तरफ देख रहा था और बोल रहा था आयुआन तुम क्या कर रहे हो, तुम क्यों इतना शरारत कर रहे हो, रुक भी जाओ। एंड आयुआन जी वो विंग की बात बिल्कुल भी नहीं सुन रहा था, वो दौड़ रहा था बहुत ज़ोर ज़ोर से एंड बोल रहा था माँ आप मुझे पकड़िए आप मुझे नहीं पकड़ सकते। एंड वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था। एंड अभी लैंड क्लैन की जितनी भी रूल्स है ना, सब रूल ये जो छोटा बच्चा है ना वो सब रूल ब्रेक करता था एंड कोई भी इसे कुछ नहीं बोलता था, स्पेशली अंकल कुरैन। वो तो ऐसा हो गया था कि हमारी आईवन कुछ भी कर ले उसके लिए सब कुछ माफ़ है। एंड ये चीज़ से विंग को बहुत ज़्यादा चिढ़ आ जाता था एंड वो कंप्लेन भी करता था अंकल कुरैन से। बोल रहा था जब मैं आया था मैं ये सब करती थी तब तो आपने मुझे बहुत डांटा, एंड अभी ये कर रहा है तो आप इससे कुछ नहीं बोल रहे हो, क्यों ऐसा क्यों भेदभाव आपने किया? तो हमारी जो अंकल है उसने बोला वो बच्चा है, वो जब बड़ा हो जाएगा तो तब वो ठीक हो जाएगा, मुझे पता है, क्योंकि ये मेरी लान बांग का बच्चा है। एंड विंग ने मुंह बनाया एंड बोला हाँ ये इसके बाप जैसा ही हुआ है, इसका बाप भी तो मुझे हमेशा परेशान करता रहता है, हर रात को परेशान करता है, इसके जैसा ही हुआ है ये। एंड वो मन में ये बोल रहा था। जो हमारे आयुआन है वो तभी दौड़ते दौड़ते एक इंसान के साथ टकरा गया
एंड वो इंसान और कोई नहीं हमारी लान वांगजी था। वो आईवान की तरफ देखा बोला, आईवान इस तरीके से मत दौड़ो ना, तुम्हें चोट लग जाएगा। एंड आईवान ने बोला, अब आ गए पापा, मैं कब से आपके लिए वेट कर रहा था, अपनी इतनी देर से क्यों आया, अपने मेरे लिए क्या लेके आए हो। एंड हमारी जो लान वांगजी है उसके हाथों में कुछ था आईवान के लिए, कुछ चॉकलेट टाइप का, तब के ज़माने में जैसा होता था ना, मीठी मीठी चीज़, वो लेके आया था। एंड आईवान जो बहुत खुश हो गया था। एंड हमारी विंग जो कंप्लेन कर रहा था, बोल रहा था, तुम्हारी ये बेटा मुझे पूरा दिन परेशान करता है, मुझे थोड़ा सा भी शांति नहीं देता, ये 4 साल का है बट ये इतना आफत का गुड़िया कैसे है, मुझे समझ नहीं आता। एंड वांग जी ने बोला, हाँ इसका माँ। एंड वो चुप हो गया। अनवी ने उसकी तरफ देखा, बोला, क्या क्या बोलने वाले थे, इसका माँ क्या, बताओ बताओ, अगर हिम्मत है ना एक बार बता के दिखाओ। एंड वांग जी एकदम चुप हो गया। उसने बोला, नहीं नहीं नहीं, कुछ कुछ नहीं। एंड वांग जी ने बोला, ये पूरा तुम्हारी जैसा हुआ है, तुम्हारे जैसा, तुम्हारी बेटा तुम्हारे जैसा। एंड वांग जी ने बोला, पर मैं थोड़ी ना ऐसा था। वांग जी ने बोला, तुम ऐसे ही हो, तुम हर रात मुझे परेशान करते हो और तुम्हारा बेटा दिन में मुझे परेशान करता है, दोनों एक ही जैसे हो। एंड वांग जी ने बोला, तुम देखो, वो बात अलग है एंड ये बात अलग है, मैं तुम्हें परेशान भी करती हूँ बट तुम्हें बहुत प्यार भी तो करती हूँ। एंड मैंने वांग जी की तरफ देखा, बोला, तुम्हारी प्यार रखो अपनी पास, मुझे नहीं चाहिए। एंड वांग जी ने, ऐसे कैसे नहीं चाहिए, मैं तो तुम्हें हर रात को प्यार करूँगा, बहुत 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 ज़्यादा। एंड वैसे भी अभी तो आईवान बड़ा हो चुका है, तो अभी मुझे एक ओमेगा बच्चा चाहिए। एंड विंग जो वांग जी को शॉकिंगली देख रहा था, बोला, हाँ तुम क्या बोल रहे हो, नहीं, मैं नहीं कुछ 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 करने वाली। एंड वांग जी ने बोला, वो तो बाद में दिखा जाएगा बट मुझे एक ओमेगा बेटी चाहिए। एंड वांग जी की तरफ इन्हें घूर घूर के देखा, बोला, तुम मुझसे दूर रहना जितना हो सके। एंड वांग जी ने बोला, विंग क्या तुम भूल गए हो आज क्या बार है, आज सोमवार है, तो इस दिन तो हमारी आईवान अंकल के पास रहता है ना, तो आज रात हम प्लान कर सकते हैं कोई न्यू मेंबर लाने के लिए। एंड वही जो मतलब शॉकिंगली वांग जी की तरफ देखा, बोला, तुम दूर रहो, हटो, ये बोल के वो जिंगशी के अंदर चला गया था। एंड वांग जी जो हमारी आईवान को गोद में लेके वो भी आराधन बोल रहा था, विंग बात का बाद में देखा जाएगा, तुम अभी क्यों गुस्सा करो, वो तो रात की बात है ना। एंड विंग जो गुस्से में देख रहा था बोल रहा था, शट अप। एंड ऐसे ही हमारी विंग एंड हमारी लान वांग जी, जिनकी एक बहुत अच्छा फैमिली बन चुका था, मतलब 2 वर्ल्ड की इंसान एक दूसरे के साथ रहने लगा था, उनके बीच प्यार हुआ, फिर करीबी, फिर बेबी, बहुत कुछ हुआ। एक ऐसा जर्नी था जहाँ पे विंग ये सब के बारे में बस ड्रीम देखता था, और अभी ये सब कुछ उसके साथ हो रहा है। वो हर एक दिन इस क्लैन में उसके अल्फा के साथ, उसके बच्चे के साथ जी रहा है खुल के। ये उनके लिए ड्रीम है, जस्ट एक ड्रीम जो बहुत प्यारा है। हमारी ये स्टोरी यहाँ पे ख़त्म होता है एक प्यारा सा मोमेंट में। एंड आप लोग प्लीज़ मुझे बताना कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसा लगा है। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना। एंड आपको नेक्स्ट कैसा स्टोरी चाहिए ये भी मुझे बताना, ठीक है। तो चलो अब वीडियो यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं, बहुत बात कर लिया। ओके, बाय गाइस।